इसके अलावा हम सभी विद्यार्थी इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि कैसे हम लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो कॉपी में उत्तर लिखे जाते हैं बोर्ड की कॉपी में, तो फर्स्ट डिवीज़न के अंक कैसे बिल्कुल कन्फर्म आप पाएंगे, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 विषयों में हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और संस्कृत के ये जो चारों विषय हैं, इसमें करीब 25 अंक आपको निबंध लिखने पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 25 अंक आपको निबंध पर मिलेंगे इन चारों विषयों से मिला करके। इसके अलावा आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के जो पाठ के लेखक हैं, उनके कवि और लेखक का नाम जरूर याद करें। क्यों याद करें? क्योंकि लेखक और कवि का नाम याद करने से आप उसके संदर्भ को लिख सकते हैं और इसके अलावा उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें, जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, उन्होंने किस किस चीज़ की रचना की है, उसके बारे में ध्यान रखें। इस चीज़ों को लिखने से आपको करीब 25 अंक इन तीनों विषयों से मिला करके आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि पत्र लेखन, जिसे हम लोग एप्लीकेशन भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में मिला करके कुल 10 अंक हिंदी और इंग्लिश में पत्र लेखन पर यानी एप्लीकेशन पर मिलेगा। चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण हम लोग किस में पढ़ते हैं? चरित्र चित्रण के करीब 13 अंक मिलेंगे। वो भी किन किन विषयों में? जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, विज्ञान। विज्ञान में जैसे कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं, उसके बारे में कभी कभार पूछ देता है। इसके अलावा सोशल साइंस, सोशल साइंस में जैसे गांधी जी के बारे में, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो बहुप्रतिष्ठित जो नेता हैं उनके बारे में पूछ देता है आपके इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। इससे हम लोग ध्यान रखिएगा, चरित्र चित्रण से हम लोग 13 अंक मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। और 5वां में हम लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, खास करके जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, इस श्लोक और कविता, श्लोक और कविता से हमें करीब 10 अंक मिलते हैं। श्लोक और कविता को लिखने से हमें करीब 10 अंक मिलते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अंक यह 150 है। यह जो 150 अंक है, इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? जो सभी विषय हैं उनसे हमें मिलेंगे। जैसे आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि जितने भी आपके पाठ हैं, चाहे वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इसके अलावा गणित के अलावा कुछ लोग जो ऐसे लड़कियां हैं जो कि होम साइंस लेती हैं, और इसके अलावा संस्कृत कुछ विद्यार्थी लेते हैं, और इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो संस्कृत के जगह पर चित्रकला को चुनते हैं। तो यह 150 अंक उन्हें कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी पाठ है, उस पाठ की कहानी को आप इस तरीके से याद करें कि जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में बैठ करके किसी मूवी को देख रहे हों, किसी कहानी को, अच्छी कहानी को सुन रहे हों। कृपया पाठ की जितनी भी स्टोरी है, उस स्टोरी को आप इतने मन से पढ़ें, इतने मन से पढ़ें कि वह आपके दिल और दिमाग में जा कर के बैठ जाए। दिल और दिमाग में बैठ जाएगी तो उससे क्या होगा कि आप सबसे पहले जो भी MCQ टाइप के जो क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी करीब 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और इसके अलावा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर के सभी उत्तर को आप आसानी से दे सकते हैं, जिससे सभी कुल अंक आपको 150 के करीब मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि पूरे पाठ की कहानी को केवल आप अच्छे मन से पढ़ लें, समझ लें, और जब वह आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी तो कहीं से भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, जिससे आपको यह करीब 150 के अंक मिल जाएंगे। और इसके अलावा
बहुत से ऐसे विषय हैं जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और इसके अलावा होम साइंस, HSC यानी होम साइंस के जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत से विषयों में अंतर पूछा जाता है। जैसे हम लोग विज्ञान के विषय में एक देख लेते हैं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच में अंतर पूछा जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच में अंतर, और इसके अलावा उदाहरण, अंतर और उदाहरण से बोर्ड परीक्षा में करीब 40 अंक मिलते हैं। और इसके अलावा कई बार तो ऐसा होता है कि जो पाठ का नाम है, यानी जो आपकी बुक है, बुक में जो आपके लेसन यानी जो पाठ का नाम है, उसी की परिभाषा और उसका क्या उदाहरण है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, उससे करीब आपको 40 अंक मिल सकते हैं। तो इन सभी नंबरों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो खास करके जो कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो थ्योरी में कुल अंक 313 और प्रैक्टिकल के 170 अंक मिला करके करीब 483 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 483 अंक प्राप्त करने का अर्थ यह है कि विद्यार्थी करीब 80% तक अंक प्राप्त कर लिया है। अतः आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी अगली वीडियो ऐसी वीडियो होगी जो यह कन्फर्म कर देगी कि जितने भी यह विषय हैं, जितने भी यह थ्योरी के जो विषय हैं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अगर उन विद्यार्थियों को जो चाहते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन के अंक से पास हों और निश्चित कन्फर्म पास हों, तो उसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे हम अगली वीडियो ऐसी बनाएंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में कौन से प्रश्न आएंगे, 100% इसकी गारंटी है कि इसमें कौन से प्रश्न आएंगे, ऐसा हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।